ये एक लाभकारी है। पानी के मामले में भी, चाहे जैसे ERCP में भी जो पैसा दिया वो टेंडर भी हो गए, काम भी शुरू हो गया। जो राम जल सेतु जो बनाया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो मिला करके जो पानी का उपयोग किस प्रकार से होगा राजस्थान में ERCP, और ऐसे ही हरियाणा से पानी मिलने लगेगा। ऐसे ही हम नर्मदा के पानी का भी पूरा उपयोग करेंगे ताकि राजस्थान के किसानों को पानी मिल सके, पेयजल की समस्या का समाधान होगा और किसान को भी खेत में पानी मिलेगा। इसके अलावा जो कच्चा माल है वो यहाँ उपयोग में आएगा। अब बाहर कच्चा माल नहीं भेजेंगे। पर्यटन की दृष्टि से जो अरावली पर्वत श्रेणियों में जो धार्मिक स्थल है या जो पर्यटन केंद्र बन सकते हैं, ऐसे स्थल है, उनका विकास करने का काम किया है। मंदिरों में भी उसका जीर्णोद्धार करना, उसका विकास करना, उसका उद्धार करना, उसको आकर्षक बनाना, उसको अच्छा बनाना, इस दिशा में भी धन देने की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि पुजारियों को मानदेय भी 7,500 रुपया कर देना, ये राजस्थान सरकार की और भजन लाल जी की उपलब्धि मानी जाएगी। इस प्रकार का बजट देकर के चहुमुखी विकास निश्चित रूप से राजस्थान में होगा। मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आम नागरिक को मजबूत करने की दृष्टि से और किसान को भी समृद्ध करने की दृष्टि से कर्मचारी वर्ग का भी पूरा ध्यान रखा है। सभी वर्गों का, युवा का, महिला का, SC का, ST का, सभी वर्गों का, गरीब का उत्थान कैसे हो सकता है, उस दिशा में भी बहुत अच्छी योजनाएं दी है। मैं सोचता हूं कि ये बजट बहुत उपयोगी है और निश्चित रूप से इसका लाभ आम नागरिक को मिलेगा। केंद्र सरकार से भी जो सहयोग मिला है राजस्थान को, उसका भी पूरा लाभ और इस बजट में उठाने की कोशिश की गई है। जो कलेक्शन होगा, GST कलेक्शंस, उन सब का भी उपयोग होगा। सड़कों के मामले में भी बहुत कुछ दिया है। प्रत्येक विधायक को, यानी बिना भेदभाव के, प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के लिए और प्रचुर मात्रा में उनको सड़कें मिली है। सड़कों का जीर्णोद्धार करने के लिए पैसा मिला है। यहाँ तक कि विधायक अपना जन सेवा केंद्र, जन समस्या समाधान केंद्र स्थापित करे, इसके लिए पैसा दिया है और उसको रख रखाव के लिए भी पैसा दिया है। वहाँ मेंटेन करे विधायक बिना भेदभाव के, चाहे कांग्रेस का विधायक हो या BJP का विधायक हो, सभी को जन सुनवाई करने का अवसर मिले, उनको बैठने का स्थान मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं सोचता हूँ कि बहुत बढ़िया बजट है। इसका जितना धन्यवाद दिया जा सके, अभिवादन किया जा सके, करना चाहिए। विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने का पूरा अधिकार तो है, लेकिन अच्छी बातों को तो स्वीकार करना ही चाहिए। केवल विरोध करना है इसलिए विरोध करे, ये ठीक बात नहीं है। मैं तो फिर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का बजट हमारी वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने जो प्रस्तुत किया, वो शानदार बजट था। जन हितकारी और आम नागरिकों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया। बहुत अच्छा बजट बनाया। किसानों को विशेष रूप से समर्पित बजट है। युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में बहुत अच्छा बजट है। उद्यमियों के लिए भी बहुत लाभकारी बजट है। आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो योजनाएं बनी है, बहुत लाभकारी है। और किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि में 6,000 तो केंद्र सरकार और 3,000 राजस्थान सरकार जोड़ करके 9,000 रुपया प्रति वर्ष देगी। ये किसानों के लिए लाभकारी है। यही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड में जो पहले 3 लाख रुपये का प्रावधान था, अभी उसको बढ़ा के 5 लाख रुपया किया है। वैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की बात है।
या किसान कोई जैविक खेती करे उसको प्रोत्साहित करने का काम किया है। और मैं सोचता हूँ कि ये भजनलाल जी का ही विज़न है कि कोई बैलों से खेती करे, उसको प्रोत्साहन देने के लिए 3,000 रुपया अनुदान देना, यानी सहायता देना, यानी उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। हमें मालूम है कि नंदी आज बेसहारा और गलियों में घूमता है, तो उसका उपयोग भी किसान लेने लगेगा तो ये आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। जैविक खेती को बढ़ावा दे करके और उसको उचित मूल्य मिले, अधिक मूल्य मिले, इस दिशा में भी और इस बजट में प्रावधान किए गए। महिला SC ST उद्यमी, उसको भी अधिक ऋण मिल सकेगा और उसमें भी और उसको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रावधान इसमें किए हैं। ऐसे ही रोज़गार की दिशा में जो गारंटी की थी भजनलाल जी ने, वो पूरी करने का काम उन्होंने किया पहले भी, और लगभग 70% जो बजट घोषणाएं उन्होंने पूरी कर ली। और अब आगे भी रोज़गार की दिशा में सरकारी नौकरियां भी मिलेगी और निजी संस्थानों में भी नौकरियां लोगों को मिलेगी। राइजिंग राजस्थान का भी पूरा लाभ लेने का काम किया। यही नहीं 95% उद्यमियों को जो पिछली बार जिन्होंने मांग की थी उनको ज़मीन भी आवंटित कर दी गई, धरातल पर उतरने लगेगा काम। इसके साथ ही कुटीर उद्योग पनपाने की दृष्टि से कच्चा माल जो राजस्थान में उपलब्ध है उसका उपयोग करने के निमित्त कुटीर उद्योग भी पनपेंगे, उनको आसान किस्तों पर लोन मिलेगा, मार्केट उपलब्ध है। और भजनलाल जी ने जो सब से सलाह ली थी, चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, MLA, एक्स MLA, सबकी राय लेकर के और उनका समावेश करने की पूरी कोशिश की है। इस बजट में ऊर्जा के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर कैसे बन सके, इसके बारे में भी बहुत बड़े बड़े प्रावधान किए हैं। सोलर पैनल्स लगेंगे, उसमें सब्सिडी दी जाएगी, और जब घरों में सोलर पैनल्स लगेंगे तो बिजली घरों में लोग पैदा करेंगे सोलर से, तो निश्चित रूप से हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसके अलावा भी प्रति माह 150 यूनिट बिजली फ्री देने की जो घोषणा की है, यानी 1800 यूनिट साल की, यानी बहुत बड़ी बात है।